क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना आपको बोल रहा है कि दो एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, दो लाइन ऑफ इक्वेशन आपको एग्जांपल देना है जो जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके बाद आपको पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। इस तरह का कितना लाइन हो सकता है, ठीक है, इस तरह का कितना लाइन हो सकता है जो आपका इस पॉइंट से होते हुए पास करेगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक पॉइंट से जो है ना वो कितना लाइन पास कर सकता है। क्यों? बहुत सारा लाइन जो है उससे पास कर सकता है। क्यों? एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, उस पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? बहुत सारा पास कर सकता है ना, बहुत सारा पास कर सकता है, ठीक है। तो आपको उसमें से ना कम से कम 2 लाइन का एग्जाम्पल देना जो इस पॉइंट से पास करे, ठीक है। ये पॉइंट क्या दिया? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा होगा आपका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपको एग्जांपल देना है ना जो इस पॉइंट से होते हुए पास करेगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई प्लस के, ठीक है, पासेस थ्रू 214, ठीक है। हम लोग जो है ना एक जनरल मान लिए, ठीक है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता क्या है इसलिए हम लोग कांस्टेंट मान लिए, ठीक है। कांस्टेंट मान के हम लोग बोले कि चलिए हम मान लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू के जो है ना वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट से पास कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? 2 4 जो है ना वो सॉल्यूशन होगा ना इसका, है ना। लेट एक्स प्लस पासेस थ्रू देन 214 इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, तब इसका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है ना ये पॉइंट जो है ना इस लाइन पे होगा ना, ये अगर लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ना इस लाइन पे है और इस लाइन का जितना भी पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा ना। डेट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या है इसका सॉल्यूशन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह में 2 रखते हैं और y के जगह में क्या रखेंगे 14 इक्वल टू के करेंगे, है ना। इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का कि x और y का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया? 14 + 2 16 इक्वल टू के, है ना। तो हम लोग का जो लाइन है ना, द रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगा? एक लाइन हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 16 होने वाला है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट से होते हुए पास करेगा, ठीक है। 2 लाइन का एग्जांपल देने बोला हम लोग को, ठीक है, और एक लाइन आपको लेना, ठीक है। और एक लाइन हम लोग मान लेते हैं सपोज 2x प्लस वाई, ठीक है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू के माने थे ना, अब हम लोग मान लेते हैं के डैश, ठीक है। इज ए लाइन पासेस थ्रू 214, ठीक है। ये जो लाइन है इससे पास कर रहा है, ठीक है। अब ये लाइन जो है अगर इससे पास कर रहा है इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा ना, है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x के जगह में क्या पुट कर देंगे 2, है ना, y की जगह में क्या पुट कर देंगे 14, ये क्या हो जाएगा K1, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS होगा अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो, ठीक है। 4 + 14 इक्वल टू क्या हो गया K डैश, इसका मतलब K डैश कितना हो गया 18, ठीक है। हम लोग का जो लाइन क्या हो जाएगा, इसलिए द रिक्वायर्ड लाइन जो हम लोग को लाइन चाहिए था क्या हो जाएगा हम लोग को 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। तो आपका 2 लाइन हो गया ना, एक यहाँ पे हो गया और एक लाइन यहाँ पे हो गया। 2 लाइन एग्जाम्पल दे दिए हम लोग का, ठीक है, 2 लाइन का एग्जाम्पल दे दिए हम लोग। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि इस तरह का हम लोग जो है ना वो कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पता है कि एक पॉइंट से जो ना एक पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा, है ना। तो अगर एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग जो है ना एक पॉइंट से जो है ना एक लाइन का कितना इक्वेशन कर सकते हैं, बहुत सारा, ठीक है। इस तरह का हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा, है ना। तो वी कैन ड्रॉन these types of
इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन हम लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं? इक्वेशन वी कैन ड्रॉ दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइटली। हम लोग इनफाइनाइटली इस तरह का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विच पासेस थ्रू, जो आपका उस लाइन से पास करेगा, कहां से? विच पासेस थ्रू पॉइंट 214, ठीक है। वी कैन ड्रॉ दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली विच पासेस थ्रू पॉइंट इतना, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा ना, उस तरह का हम लोग जो है ना, इस तरह का इक्वेशन जो है हम लोग इनफाइनाइटली ड्रॉ कर सकते हैं ना। इस तरह का हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उस पॉइंट से पास करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस पे लाई करता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आप इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, ठीक है। आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे कीजिएगा? देखिए ये पॉइंट जो है ना इस पे लाई कर रहा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी सिंस द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द इक्वेशन या लाइन, इस पे लाई कर रहा है वो, ठीक है। देयरफॉर क्या करेगा? इस इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। देयरफॉर इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3, ठीक है, प्लस 7 ये होने वाला है, ठीक है। कि LHS इक्वल टू RHS होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है ना इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसका लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर में आने वाला, और उस लाइन के जितना भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 12 3a प्लस 7 कितना हो गया आपका? 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 3a, डेट मीन a इक्वल टू कितना हो गया आपका? 5/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। a का वैल्यू कितना है हम लोग का? 5/3, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था एक पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है, आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, और ये बोल रहा है ये जो पॉइंट है ना इसके इस ग्राफ के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर में, ठीक है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक लाइन जो है ना, हम लोग जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं ना वो सारे उस लाइन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। या सारे वो जितने भी पॉइंट हो गए उस लाइन पे ना वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ था ना, ये जो x और y जो था ना, हम लोगों ने x और y का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया, ठीक है। और हम लोग को इस तरह कैलकुलेट किया, हम लोग का a का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपका कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी, ठीक है, इज एज फॉलो, ठीक है। एक टैक्सी फेयर है, मतलब टैक्सी का भाड़ा जो है ना सिटी में किस तरह करके देखिए। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर उस पर जाते हैं, ठीक है, तो वो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है आपका? 8 रुपया, ठीक है, वो 8 रुपया दिया हुआ है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर का आपका लगने वाला 8 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर जितना किलोमीटर जाएगा वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लेगा? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। और टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, ठीक है। अब जो है कोई जो है ना वो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। एंड टोटल फेयर इज 5 रुपीज़ वाई, ठीक है। और टोटल आपको उसका कितना हो रहा है? y रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। आपको जो है एक लीनियर ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आपको कलेक्ट करके एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? ड्रॉ इट्स ग्राफ, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें दिया हुआ था ना कि मान लीजिए कोई सिटी में कोई टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी चल रहा है, ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है वो फर्स्ट किलोमीटर का लेगा, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर तक अगर आप जाइएगा तो वो कितना लेगा? 8 रुपया लेगा, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड किलोमीटर में आप जाइएगा तो वो 5 रुपया करके जितना भी होगा उसके बाद से वो लेने वाला है, ठीक है। और टोटल वो डिस्टेंस कितना चला? x किलोमीटर, ठीक है।
और टोटल उसका पैसा कितना हुआ y, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर का तो उसका 8 रुपया लगा होगा, उसके बाद वो जितना चला, कितना चला होगा, फर्स्ट किलोमीटर, वो फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर चला होगा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस वो x किलोमीटर अगर चला तो सेकेंड के बाद जो है, सेकेंड डेट मीन्स x माइनस वाई के बाद उसको कितना लगा होगा, 5 रुपीज़ पर रुपीज़ के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फेयर फॉर, यहाँ पे दिया हुआ आपका फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है आपका 8 रुपीज़, है ना, 8 रुपीज़। तो आपका फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है 8 रुपीज़, है ना। और उसके बाद फेयर फॉर आपका टोटल डिस्टेंस वो कितना चल रहा था, टोटल डिस्टेंस वो चला कितना x। अब फर्स्ट के लिए तो आपका 8 रुपीज़ उसका हो गया, ठीक है। अब कितना बचा उसके पास, कितना किलोमीटर उसको चलना है x माइनस 1, ठीक है। वो 1 किलोमीटर चल गया और टोटल x चला, इसका मतलब फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना लगने वाला है, x माइनस 1 के लिए, x माइनस 1 के बाद देखिए यहाँ पर तो आपका क्या लगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 इंटू 1 किए हम लोग, डेट मीन्स 8 रुपीज़ उसका, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ लगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कितना लग रहा था 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब देखिए टोटल वो चला डिस्टेंस x किलोमीटर, ठीक है। x में वन तो आपका 8 रुपीज़ लगा, उसके बाद जितना लगेगा उसमें 5 रुपीज़ लगेगा, है ना, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर का हिसाब से लगेगा। हम लोग को किलोमीटर हम लोग के पास कितना बचा x माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब x माइनस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 5 से, तो हम लोग को टोटल रुपीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। और टोटल फेयर दिया हुआ है आपका, है ना, टोटल फेयर कितना दिया हुआ है, टोटल फेयर आपका कितना दिया हुआ है y रुपीज़, है ना। देयरफॉर हम लोग अगर इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिख ले जाए तो फर्स्ट के लिए उसको कितना लगा 8 रुपीज़, है ना। और सेकेंड मतलब सेकेंड फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपया, और उसके बाद जितना भी वो चला उसके लिए उसको क्या कितना लगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। वो कितना दिया उसको, कितना लगा होगा, क्योंकि x किलोमीटर में 1 माइनस कर दिए, इतना किलोमीटर में उसको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लगा होगा। तो टोटल पैसा कितना लगा उसको 5 रुपया के हिसाब से, x माइनस 1 इंटू 5, है ना, इतना। और टोटल दोनों मिला के वो कितना उसका फेयर हुआ, टोटल फेयर हुआ उसका y, ठीक है, y रुपीज़, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें बढ़िया से तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू y। डेट मीन्स आपका होने वाला है 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5x, ठीक है। और 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका, प्लस 3 इक्वल टू y, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, आपको जो है ना इस इक्वेशन का जो है ना ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। उससे पहले हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा, है ना। एट फर्स्ट फाइंड 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन x प्लस 3y इक्वल टू y, ठीक है। इस लाइन का हम लोग को सबसे पहले 2 पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट फाइंड करते हैं हम लोग, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट, ठीक है। हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, इजी पड़े, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। आप चाहे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे ना कि इंटीजर हो, ठीक है। अपॉइंट में लाने से बचेंगे, ठीक है, डेसिमल से बचेंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर में हो, ऐसा वैल्यू हम लोग खुद से पुट करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम लोग को y क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना। और अगर हम लोग y का वैल्यू अगर हम लोग y का वैल्यू 8 पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग y का वैल्यू 8 पुट करते हैं तो ये 3 अगर उधर जाएगा तो क्या 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। और फिर ये x जो है ना उसके बट्टे में जाएगा तो यहाँ आपको मिलने वाला है 1, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कैसे किया। अगर हम लोग यहाँ पे x का y का वैल्यू हम लोग पहले क्या पुट किए, यहाँ पे y इक्वल टू 8 पुट किए, तब क्या होता है, ठीक है। तब हम लोग का हुआ 5x प्लस 3 इक्वल टू 8 हुआ, ठीक है। अब आपका 5x इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 5x इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है।
तो आप जो है 5 उधर जाएगा उसका डिवाइड में, तो हम लोग को x इक्वल टू कितने मिलने वाला है, हम लोग को 1 मिलने वाला है। ठीक है, तो जो है आप इस तरह सॉल्व करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करके करेंगे अगर, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप 9 क्लास में, ठीक है 9 क्लास में अगर आप ये सॉल्व कीजिएगा वगैरह तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हम जो है डायरेक्ट बना दिए यहाँ पे। ठीक है, इसको आप किस तरह लिए वगैरह, ठीक है, इस तरह आप कर करके आप फर्स्ट बार में क्या ले रहे हैं, सेकेंड बार में क्या ले रहे हैं। ठीक है, ये हम पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि किस तरह आपको बनाना है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको दिखा दीजिएगा कि आप किस तरह पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल गया ना, हम लोग को 2 पॉइंट्स हम लोग का क्या क्या हो गया, 2 पॉइंट्स आर 0, 3 और 1, 8। ठीक है, हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया 0, 3, 1, 8। ठीक है, आप जो है बस आपको ग्राफ बनाना है उस तरह करके। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है और ये जो पॉइंट है आपको, ठीक है, उसमें इंडिकेट करना है। ठीक है, 0, 3, ठीक है 0, 3 आपका एक पॉइंट है ना, 0, 3 इसका मतलब y में 0, 3 होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, आपका जो पॉइंट है ना लगभग इधर आने वाला है 0, 3। ठीक है, और आपका 1, 8। ठीक है, 1, 8 x में आपका 1, x में 1 पॉजिटिव 1 में 8 लगभग आने वाला है। ये 3 लिए ना, तो ये 6, 8 लगभग 8 यहाँ पे आने वाला है आपका। दैट मीन्स ये पॉइंट होने वाला है। ठीक है, ये 1, 8 आ गया। हम जो है आपको डायरेक्ट बना दिए वगैरह, लेकिन आपको जो है वो ड्रॉ करके बनाना है। ठीक है, नंबरिंग करना और कुछ नहीं। यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, प्लस वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इधर आप क्या लीजिएगा, नेगेटिव वाला लीजिएगा, है ना। इधर आपका y नेगेटिव होगा, इधर y पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप नंबरिंग कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को जो है आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और आप जो है ना ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह करके, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बस ग्राफ में आप ये लिख दीजिएगा इक्वेशन जो आपका था 5x + 3y = y। ठीक है, इस तरह आप दिखा दीजिएगा वहाँ पे, बस यही करना था आपको। ठीक है, और ये आपको ग्राफ पेपर में दिखाना है। ठीक है, अभी आप पेपर में आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसको इस तरह टेबल बनाइएगा। ठीक है, अगर टेबल बनाते हैं तो बेहतर होगा कि आप जो है ना वो जो कैलकुलेशन जो साइड में कर रहे हैं ना, ठीक है, वो कैलकुलेशन आप यहाँ पे करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप करके दिखा सकते हैं कि जब हम व्हेन फर्स्ट पुट x = 0 दिस इम्प्लाइज दैट y आपको क्या मिला। ठीक है, वो सब जो कैलकुलेशन है वो आप इसके ऊपर या इसके नीचे करके इस तरह टेबल बना के दिखा दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में आप पॉइंट इस तरह लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सब पॉइंट जो आपको मिलेगा उसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट कर देना है। ठीक है, और आपको लाइन ड्रॉ करके लाइन का जो है इक्वेशन है वो आप उस लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना आपको 2 ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, 2 ग्राफ दिया हुआ है और आपको जो है वो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। ठीक है, ये जो ग्राफ है आपको दिया हुआ है 4 इक्वेशन है। ठीक है, आपको 4 इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ना वो किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा। देखिए ग्राफ में जो लाइन होता है ना, हम लोग जो लाइन जो ड्रॉ करते हैं लाइन में, ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन का जितना भी इक्वेशन होता है ना, वो हम लोग का जो इक्वेशन होता है उसको सेटिस्फाइड करता है ना। इसका मतलब LHS = RHS हो जाता है ना। जितना भी पॉइंट होगा इस लाइन का, जितना भी पॉइंट होगा, ठीक है, जिस लाइन से हम लोग ये लाइन ड्रॉ किया होगा, अगर इस लाइन का जितना भी पॉइंट है अगर उसमें हम लोग पुट करेंगे ना, उसका वैल्यू x और y में इसका वैल्यू उठाएंगे यहाँ से और उसमें अगर पुट करेंगे ना, तो वो जो हम लोग का LHS = RHS मिलने वाला है। इसका मतलब उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, उस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग जो है ना चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 3 पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है ना एक एक करके हम लोग जितना 4 इक्वेशन है ना सब में चेक करते हैं। ठीक है, जिस इक्वेशन में ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट अगर जिस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई करेगा, इन तीनों पॉइंट्स का कंडीशन जो है ना वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो जो इक्वेशन होगा वो इस लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो जो है ना एक एक करके आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कीजिएगा, सब में पुट कीजिए आप इसका एक बार। जैसे कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा y = x है। ठीक है, तो y = x में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y = x है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पॉइंट पुट करेंगे, एक बार x = -1 और y = 1। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x = यहाँ पे y = 1 पुट करेंगे और x = -1 इक्वल टू नहीं है ना, इसका मतलब LHS ≠ RHS। ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो है ना आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या पुट करेंगे, यही वाला सिर्फ सेम पुट करते हैं, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। अब -1 + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। -1 + 1 क्या होने वाला है, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसका मतलब अभी देखिए हम लोग तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टेस्ट किया ना, उसके बाद जो है आपको 0 0 पे ही भी टेस्ट करना है, ठीक है। अब पुट कीजिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो भी हम लोग को क्या होने वाला है, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा ना, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये क्या, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी करेगा। x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 और y इक्वल टू -1। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, तो ये दोनों कट के 0 हो जाना। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसी लाइन का इक्वेशन आपका, ये जो लाइन दिया हुआ है इसी इक्वेशन का ये लाइन है, ठीक है। आप जो 3 बचा है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं इसी तरह करके, ठीक है। इसी तरह करके आप टेस्ट कीजिए, पॉइंट सब जो है ना वो सब रखिए। ये पॉइंट जो है ना इसमें सेटिस्फाइड कर जाएगा आपका थर्ड में। जब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 रखिएगा ना, तब ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पॉइंट रखिएगा ना, इसमें x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू -2 आने वाला है, ठीक है, जो कि LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है ना वो इस इक्वेशन का लाइन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका जो आंसर होने वाला है वो सेकंड आंसर वाला, ठीक है। आप जो है इस तरह कैलकुलेट करके, ठीक है, इस तरह आपको कैलकुलेट करना है जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सभी को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। ये तीनों वैल्यू जो है ना एक एक करके आपको सब में पुट करना है, ठीक है। जहां पे आपका इक्वल होगा, जहां पे आपका जो इस इक्वेशन को ये पॉइंट जो है सेटिस्फाइड कर देगा तीनों पॉइंट्स को, तब उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन को बोलेंगे ये इसी इक्वेशन का ये लाइन होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ना दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें भी आपको यही करना है, जो पॉइंट दिया हुआ है ना उसको पुट कर करके देखना है एक बार, ठीक है। सबसे पहला में हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। पहला हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, पहला इक्वेशन में। तो हम लोग का क्या मिलने वाला है, y 3 और x का वैल्यू -1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 2 - 1 कितना हो गया हम लोग का, 2 - 1, ठीक है। अब 3 नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS है ना। इसका मतलब इट डज नॉट सेटिस्फाई है ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब जो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, अब दूसरा पॉइंट पे चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं होगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा में भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह करने वाले हैं, ठीक है। y के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, y के जगह में हम लोग पुट करेंगे 3, ठीक है। और x के जगह में क्या पुट करने वाले हैं, x के जगह में -1 पुट करने वाले, ठीक है, -1 -2। अब यहाँ पे देखो 3 इक्वल टू -3, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा आपका, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इस पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस पर भी टेस्ट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक बार x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, ये माइनस है ना, ठीक है। अब y इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, -1 है ना, ये पॉइंट पुट कर रहे हैं यहाँ पे +2, ठीक है। तो 3 इक्वल टू ये -1 + 2, ठीक है। इसका मतलब 3 इक्वल टू 3 हो रहा है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसका मतलब जो आपका पॉइंट जो है वो -1 3 जो है ना इसको सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही पॉइंट का टेस्ट किया ना। आप सिर्फ एक पॉइंट को टेस्ट करके नहीं बोल दीजिएगा कि ये जो है ना इसका 100% जो है ना वो ये जो लाइन है वो इसी इक्वेशन का है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल, एक पे चेक किए हम लोग, ठीक है। अब दूसरा आप 0 2 पे चेक करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। डेट मीन्स x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं यहाँ पे, +2 हो जाएगा और y का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं हम लोग क्या होगा इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे आपका y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, और x का वैल्यू -2 + 2, ठीक है। डेट मीन्स 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है आपका ये तीनों लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर है ये होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा होने वाला था, ये है ना। कैसे आंसर फाइंड किए, इस तरह टेस्ट करना है आपको। एक एक पॉइंट जो दिया हुआ है, ठीक है,
उन सभी पॉइंट्स को जो है ना इसमें टेस्ट करके आपको देखना है कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर उस तरह हो रहा है वगैरह जिसमें जो जो तीनों जो है ना आपका तीनों पॉइंट जो है जो सेटिस्फाई करेगा जो इक्वेशन, वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में जो है 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, ठीक है, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। बॉडी वर्क डन जो बॉडी का हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लिए हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ठीक है। और उसके बाद बोले एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज के, ठीक है। आपको कांस्टेंट फोर्स जो है ना वो के लेना है, और आपको बोल रहा है कि इसका जो है ना आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आपको लिखना है, जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसका हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, और आगे क्वेश्चन भी और भी दिया हुआ है कि जब जो है ना वर्क डन क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट, जब 2 यूनिट ट्रेवल करेगा डिस्टेंस तब वर्क डन क्या होगा, जब ये 0 यूनिट बॉडी ट्रेवल करेगा तब वर्क डन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है ना कि वर्क डन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। ये दो चीज दिया हुआ है हम लोग का, क्या, एक वर्क डन दिया हुआ है, एक डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी x, है ना। हम लोग मान लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बी x होगा, है ना, एंड वर्क डन बाय द बॉडी बी y होगा, ठीक है। हम लोग मान लिए कि जो बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और जो वर्क डन बॉडी जो कर रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क डन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। वर्क डन जो है आपका गिवन डेट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी से जो वर्क डन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। इसका मतलब जो है आपका वर्क डन क्या है हम लोग का y है, ठीक है। तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब y जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है x का, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ना हम लोग का यहाँ पे वो किस चीज का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। के क्या है यहाँ पे हम लोग का, के यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू जो है ना वो आपका इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब के का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन के इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपका के क्या है, आपका कांस्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये आपका गिवन दिया हुआ है। तो आपको जो है ना इससे सबसे पहले हम लोग को क्या एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद जो है ना आपको 2 आंसर बताना है। जब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 यूनिट तब वर्क डन कितना होता है, और जब बॉडी 0 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब वर्क डन कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। एक शॉर्ट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन बना सके इसमें हम। ये जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन से पास होने वाला है, ठीक है। चलिए ये लेते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। आपको देखने में दिक्कत होगा भले ही, लेकिन स्पेस को देखते हुए हमको छोटा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये -1, -2, -3, आप ग्राफ बनाने जानते हैं, ठीक है, इसको इजीली बना सकते हैं आप, इतना प्रैक्टिस किए ग्राफ
आई होप सीख गए होंगे आप लोग ग्राफ बनाना। 8, 9 ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना। ये आपका जो है ना ये शो कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये जो है ना एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डिस्टेंस लिए थे ना, ठीक है। ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका क्या शो करेगा, डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस शो करेगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है ना आपका वर्क डन शो कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस जो है आपका वर्क डन शो कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस आपका वर्क डन शो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे ना, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे इससे हम लोग, ठीक है। 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए पॉइंट हम यहाँ पे फाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, शॉर्ट में ही पॉइंट फाइंड करते हैं। आप जो है इसको कैलकुलेट कर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं एक्स वाई, ठीक है। एक बार अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई कितना मिलेगा हम लोग का, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 5, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गया हम लोग को। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो आपका 0 0 कहाँ पे होने वाला है, ये वाला पॉइंट होने वाला है ना। और उसके बाद 1 5, ठीक है। इसका मतलब 1 यहाँ पे, एक्स का 1 और वाई का 5, डेट मीन यहाँ पे होने वाला है ये, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा, 1 5, ठीक है। अब जो है इसको ड्रॉ कर देंगे हम लोग, ये थोड़ा सा जो है ना अलग दिखे, चलिए ठीक है। ये लाइन होने वाला है ये, ठीक है। ये एकदम वाई एक्सिस से थोड़ा सा सटा हुआ जाएगा, ठीक है, और इधर जाके इधर हो जाएगा। ये आपका लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन लिख देते y = 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके बाद है ना, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर वर्क डन, ठीक है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी 2 यूनिट, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा। अगर डिस्टेंस, देखिए अब ग्राफ में ना डायरेक्टली बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, कि अगर डिस्टेंस 2 ट्रेवल करेगा तो वर्क डन कितना होगा। डेट मीन्स अगर x 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा, लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा वो y का वैल्यू बताएगा, ठीक है। लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा, आप ग्राफ में देख के भी बना सकते हैं, या फिर इस चीज को जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे बोल रहा है ना कि आप डिस्टेंस मतलब x, जब x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, व्हेन x = 2, ठीक है, तब y का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए, इसी से सॉल्व करके आप बता सकते हैं आंसर, ठीक है। व्हेन x = 2, दिस इंप्लाइज दैट y = 5 × 2, दैट मीन्स 10। इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी 2 यूनिट, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा हम लोग का, 10 यूनिट, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा, व्हेन द बॉडी डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट देन द वर्क डन = 10 यूनिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपका आंसर होगा, बोल रहा है कि जब बॉडी जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 0 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब व्हेन x = 0 होगा तब y, दैट मीन्स वर्क डन कितना होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y हम लोग को क्या मिलने वाला है, 0, है ना। इसका मतलब व्हेन द बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस, व्हेन बॉडी, इस तरह लिखिए, व्हेन बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस 0 यूनिट, then वर्क डन इज 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन बॉडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस, व्हेन द बॉडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस 2 यूनिट, देन वर्क डन क्या हो जाएगा हम लोग का, 10, ठीक है, 10 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 यूनिट, 0 ट्रेवल करेगा 0 यूनिट, जब 2 ट्रेवल करेगा, 2 डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करेगा तो हम लोग का वर्क डन क्या होगा, 10 यूनिट होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपका कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ठीक है।
वो लोग क्या करते हैं, दोनों मिल के जो है ना वो 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करता है एक रिलीफ फंड में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हो राइट लीनियर इक्वेशन विच सर्टिफाई दिस डेटा, ठीक है। आपको जो है ना इसी चीज़ को आपको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। जो आपका जो कंडीशन दिया है उसको फिल करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन आपका आएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो आएगा उसका आपको ग्राफ भी फाइंड करना है, ठीक है। ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फातिमा और यामिनी, ठीक है, दोनों मिल के 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है ना। इसका मतलब हम लोग पता है क्या कि यामिनी कितना दिया या फातिमा कितना दिया वो नहीं पता हम लोग को, ठीक है। लेकिन दोनों मिला के कितना वो पता है हम लोग को, ठीक है। दोनों जितना भी पैसा दिया दोनों मिला के हम लोग को 100 रुपीज़ दिया, ठीक है। यही चीज़ को हम लोग जो है ना, यही चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। किस तरह बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। लेट यामिनी कंट्रीब्यूट, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स X रुपीज़, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यामिनी जो है ना वो X रुपीज़ दी, ठीक है। एंड फातिमा कंट्रीब्यूट्स Y रुपीज़, ठीक है। Y रुपीज़ फातिमा दी है ना। टोटल कितना कंट्रीब्यूट किया, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना इन लोग का, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 100 रुपीज़, है ना। टोटल इन लोग दोनों मिलके कितना देते हैं 100 रुपीज़, है ना। इसलिए अगर दोनों का पैसा हम लोग मिला दें, यामिनी जी देती है X रुपीज़, है ना, फातिमा कितना दे रही है Y रुपीज़। अगर X रुपीज़ Y रुपीज़ को दोनों को जोड़ दें तो हम लोग को कितना हो जाएगा, हम लोग को कितना हो जाएगा 100, है ना। इसका मतलब X प्लस Y क्या है 100 हो गया, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग को मिल गया इससे, ठीक है, जो हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू जो 100 है उसी का हम लोग को यूज़ करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब वी नीड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। हम लोग को x प्लस वाई इक्वल टू 100 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। बस ये ड्रॉ कर देंगे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड 2 पॉइंट, है ना। फाइंड 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। आप जो है सॉल्व करके भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके कीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है। x का क्या ऐसा वैल्यू ले, x का वैल्यू हम लोग पहले जो है ना 0 ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y कितना मिलेगा हम लोग को, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y मिलेगा हम लोग को 100, है ना। और अगर हम लोग y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x कितना मिलने वाला है, 100 मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको जो लगता है जिस तरह का यूनिट लेना है आप ले सकते हो वगैरह। हम 100/100 लिए इसलिए ताकि हमको जो है ना वो x एक्सिस और y एक्सिस में पॉइंट मिल जाए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो यूनिट है ना, यूनिट भी आप लीजिएगा ना तो ध्यान दीजिएगा कि यूनिट ऐसा लीजिएगा कि आपका जो है ना कवर कर जाए जितना ये पॉइंट आप ले रहे हैं, ठीक है। और पॉइंट का जितना वैल्यू जो है ना वो जितना बड़ा रहेगा ना उस हिसाब से आप यूनिट लीजिए। यहाँ पे मेरा 100 है, ठीक है। तो हमको जो है ना 100 लेना है। तो 100 लेने के लिए ना हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100, ठीक है। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x डैश, ठीक है। यहाँ पे आपका -10, ये आपका -20 है ना, -30, इधर माइनस वाला होने वाला है, इधर आपका -10, -20, -30, -40 है ना। ये आपका x डैश, ये आपका y डैश, ठीक है। यहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100 हो गया। ये आपका क्या हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया। अब हम लोग प्लॉट करते हैं 2 पॉइंट्स का। हम लोग का 2 पॉइंट कौन कौन सा है, एक आपका 0 और 100 है ना। और एक पॉइंट है आपका 100 और 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इसमें प्लॉट करते हैं। तो 0 और 100 दैट मीन्स x0 y 100, ठीक है। ये पॉइंट होगा हम लोग का कितना, 0, 100, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग का क्या है आपका 100, x 100 y 0, क्या होगा x एक्सिस में होगा 100 y 0, ये पॉइंट आपका 100 और y का 0 पॉइंट, ठीक है। इसको आपको मिला देना है, ये जो लाइन होगा आपका वो x प्लस वाई इक्वल टू 100 होगा, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको, इतना ही करना था इसमें, ठीक है।